जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन देख रहे थे। उसमें बहुत सारा आपको क्वेश्चन कराए थे, डिफरेंट टाइप का। जो भी क्वेश्चन आपसे एक्सेप्टेड है या पूछ सकता है वो सारे क्वेश्चन हमने करा रखा था। लेक्चर के लास्ट में हम आपको ये चीज़ बताए थे कि एक शिफ्टिंग ऑफ प्लैंक होता है। यानी सपोज मान लेते हैं कि एक प्लैंक के ऊपर कोई आदमी है और आदमी अगर चलता है तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो चीज़ हम लोग देखे थे। यानी शिफ्टिंग ऑफ ए प्लैंक देखे थे। उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपसे हम कराए थे। आज जो लेक्चर है ना, आज पूरा का पूरा उसी शिफ्टिंग ऑफ ए प्लैंक के ऊपर है कि अगर सपोज मान लेते एक हमारे पास कोई भी प्लैंक रखा हुआ है, यानी कोई भी लकड़ी का टुकड़ा, और उसके ऊपर कोई आदमी है। अगर आदमी मूव करता है अलोंग द प्लैंक, यानी प्लैंक जिस डायरेक्शन में मूव करता है आदमी भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है, तो क्या होगा प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। या आदमी का जो होता है यानी मैन उसके ऊपर जो चलता है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। या सपोज मान लेते हैं कि अगर प्लैंक इधर जा रहा है, आदमी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जो आदमी मूव कर रहा है उसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये चीज हमको देखना था। तो आज हम लोग को उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ने कल क्या देखा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग को याद रखना है वो चीज हम क्या बताए थे, उस चीज को देखिए। हमने आपको ये चीज बताया था कि केस 1 का बात बोलने कि केस 1 में अगर मैं बोलूं कि अगर सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा एक प्लैंक है। प्लैंक मतलब होता है लकड़ी का एक टुकड़ा, है ना, जिसका मास हमारे पास क्या है m, है ना। और इसके ऊपर एक कोई आदमी है जिसका मास क्या है m डैश, है ना। इसका मास m है, उसका मास m डैश है। अब कहने का मतलब है कि अगर जो प्लैंक होता है x आगे शिफ्ट हो गया, है ना, और आदमी जो है वो a पॉइंट से b पॉइंट हो गया, यानी कहने का मतलब ये है कि हम ये चीज बोल रहे हैं कि आदमी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाता है। तो ये बताइए कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हम लोग ये चीज देखे थे कि जब आदमी यहां से यहां जाता है तो हम ऐसा मानते हैं कि ये आगे x डिस्प्लेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि हम ये सिंपल सा बोले कि ये प्लैंक आगे x डिस्प्लेस हो गया, क्या हो गया डिस्प्लेस हो गया, और आदमी a पॉइंट से b पॉइंट पे चला जाता है। तो ये चीज बताइए कि आदमी का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा। यानी कि ये हमारा क्या है इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन। अब ये जो पोजीशन है फाइनल पोजीशन में क्या होता है कि जब ये x शिफ्ट होता है, यानी कुछ कहा जाए तो ऐसे कि ये क्या है इसका मास m हो जाएगा, ये a पॉइंट से उठ के कहाँ जाता है b पॉइंट पे, है ना। ये कुछ ऐसे, है ना, a पॉइंट से उठ के b पॉइंट पे आ जाता है। तो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ l है और इसका लेंथ l है। तो अब कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा से आपसे ये चीज पूछ लिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक वो कितना होगा। तो हमें ये चीज पता है कि विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, प्लैंक पे अगर हम यहाँ पे बैठ जाएं ऑब्जर्वर बन के, तो हमें पता है कि आदमी यहाँ से उठ के यहाँ आ रहा है, यानी हमें पता है आदमी यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा l, है ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा मुझसे मतलब नहीं, हम ये चीज बोल रहे हैं कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये कहाँ जाएगा a से b आएगा, यानी l डिस्टेंस चलेगा। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है l है। अब इसी चीज को हम लोग आगे क्या लिखे थे, इसी चीज को आगे हम लोग लिखे थे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितना हो गया l। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो क्या होगा l, है ना, प्लस में xp, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये हमने क्या मानना, हमने ये चीज माना है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक जो होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाता है तो कितना x का शिफ्ट लेता है, इसका मतलब l प्लस में x। तो ये हमारा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां से एक चीज देखिए कि जब भी कोई मूविंग प्लेट के ऊपर कोई आदमी चलता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो उसने चला प्लस में उसके रिलेटिव। यानी ये क्या है, ये तो वो डिस्प्लेसमेंट है जो प्लैंक आगे की तरफ गया, लेकिन एल हमारा क्या है, एल हमारा वो डिस्टेंस है जो प्लैंक के रिस्पेक्ट में आदमी चला हुआ है। तो जब भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है तो जो 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 उसमें जिस प्लेटफॉर्म पे वो चलता है उसका डिस्प्लेसमेंट और जो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में आदमी चलता है उसका डिस्प्लेसमेंट, दोनों का सम होगा तो क्या मिल जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये हमारा फॉर्मूला से हो गया। और ऐसे हम लोग भी समझते हैं कि सपोज मान लो ये आदमी है, अगर आदमी यहाँ पे खड़ा है, सपोज मान लेते आदमी यहाँ खड़ा है, तो प्लैंक आगे जाता है तो आदमी भी आगे जाता है
है ना। लेकिन अगर सपोज मान लो प्लैंक वही सारे चल रहा जो पहले से जा रहा और आदमी भी चल रहा है, आदमी भी चल रहा, आदमी चल रहा, चल रहा है ना। तो यहां से देखिए जो ये चल रहा वो तो है ही है, साथ में उसके एडिशन भी चल रहा, तो जो इसके रिस्पेक्ट में चलता है उसको क्या करना है, ऐड करना है। कब? जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। अब ये केस, सेकेंड केस में हम लोग ने ये चीज देखा था कि अगर आदमी है हमारे पास, तो आदमी मान लेते हैं ये हमारा आदमी है ना, ये है ना, जैसे इसको बोल दें ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है। तो आदमी जो है, अब मैं बोलूंगा कि जो मैन है ना, मैन हमारा जो है वो बी से ए पे आता है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक्स, यानी कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, आगे तरफ जा रहा है, यानी जो प्लैंक है वो क्या रहा, आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन आदमी जो है वो इसके रिस्पेक्ट में इधर की तरफ जा रहा है, यानी मैन जो है बी के रिस्पेक्ट में ए पे आ रहा है ना, प्लैंक के रिस्पेक्ट में आदमी बी से ए पे आ रहा है और प्लैंक जो है वो कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, कहाँ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो इस केस में देखें तो ये हमारा क्या होगा, इनिशियल पोजीशन, है ना, ये हमारा क्या होगा, इनिशियल पोजीशन। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि फाइनल पोजीशन पे अगर हम लोग आ जाएं कि फाइनल पोजीशन आखिर है क्या, तो फाइनल पोजीशन में हम लोग बात करेंगे तो हमारा बात ये बनेगा, यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे जैसे फाइनल पोजीशन का अगर हम बात करें तो ये होगा हमारा कि आदमी जो है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, बी से ए पे चला गया, यानी बी से हमारा आदमी जो है वो कहाँ जा रहा है, ए पे चला जा रहा है ना। ये हमारा क्या है, ए, और ये हमारा क्या है, बी। इनका लेंथ कितना है, एल, यानी जो आदमी है वो बी से कहाँ जा रहा, ए पे आ जा रहा है ना। तो अब यहाँ से ये चीज देखिएगा कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक वो कितना होगा, तो अब ये चीज देखिएगा कि मैं ये चीज बोल सकता हूं कि अगर इस डायरेक्शन को मैंने ये माना है कि पॉजिटिव है, तो इस डायरेक्शन में मैंने क्या माना है, निगेटिव है ना। यानी कहने का मतलब कि अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव मान लो, उसके अपोजिट में जाओगे तो क्या है, निगेटिव मान लो। अब हमारा ये चीज मतलब है कि मैं अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर बन के बैठ जाऊं तो शुरू में तो देखेंगे तो वो ऑब्जर्वर के पास था, लेकिन कुछ समय बाद से वो क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ चल गया, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो चलता है। इसका मतलब यह है कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, हमारा निगेटिव में होता है। तो यहाँ से देखिए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक माइनस में एल है, क्योंकि वो उसके पीछे है, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो ओरिजिन यहाँ आएगा, ओरिजिन यहाँ सेट करेगा, तो इधर तो पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा, निगेटिव होगा, इसलिए उसने निगेटिव डायरेक्शन में चला, इसलिए मैंने क्या लिया, माइनस लिया। और यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इस डायरेक्शन को मैंने निगेटिव मानना है, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग खोल सकते हैं, है ना। इस चीज को क्या लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू माइनस में एल, है ना। ये चीज अपने पास फॉर्मूला है। अब मैं लिखूंगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या होता है, माइनस में एल, है ना। ये इधर चला जाएगा तो क्या होगा, एक्स पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां से ये क्या मतलब है कि एक्स पी माइनस में एक्स जी माइनस में एल। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब भी एक मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई आदमी मूव करता है तो उस आदमी का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होता है, जो उस मूविंग प्लेटफॉर्म का है वो, और उसमें से क्या करना है, मूविंग प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में जो चला उसको क्या करना है, माइनस करना है ना। जैसे ऐसे समझिए कि ये चीज ऐसे है, अब मैं बोलूंगा कि ये पॉइंट यहाँ है और ये तो ऐसे चल रहा है, अगर वो नहीं चलेगा तो एक्स डिस्प्लेस हो जाएगा, अगर वो नहीं चलेगा तो एक्स डिस्प्लेस हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब कि वो चल भी रहा है ऐसे और ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ग्राउंड वाले को क्या लगेगा कि एक्स तो आगे गया है, लेकिन जो उसके रिस्पेक्ट में चला उससे वो पीछे आ रहा, इसलिए ये माइनस है ना। जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चला वो तो है ही है, जो ये क्या है कि प्लैंक के रिस्पेक्ट में चलता है उसको क्या करना है, माइनस कर देना है, याद रखिएगा अपना, है ना। तो साथ में चलेगा तो ऐड करना है और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो माइनस करना है, तो ये चीज अपने को याद रखना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो हम लोग कल बढ़ा दिए थे, है ना। अब इसी चीज को यूज करना है, क्या यूज करना है कि जब भी प्लेटफॉर्म के पे हम चलेंगे प्लेटफॉर्म के डायरेक्शन में, तो जो प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और प्लस में जो उस मैन का डिस्प्लेसमेंट होगा प्लैंक के रिस्पेक्ट में, दोनों को ऐड करेंगे तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। जब भी कोई प्लेटफॉर्म एक्स डायरेक्शन आगे चलता है हम उसके अपोजिट में चलते हैं, तो जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्लैंक का होगा उसमें से
उस आदमी का प्लैंक के रिस्पेक्ट वाले से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये चीज़ हम लोग देखे थे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा एक कोई प्रकार था, ये सपोज मान लो एम मास का कोई प्लैंक है ना, और एक आदमी है जो कि एम डैश का है ना। आदमी कितना है, आदमी का जो वही क्या लेते हैं प्लैंक का मास कितना एम है, ये कितना है एम डैश है। अब मैं ये चीज़ मानूंगा कि प्लैंक मान लेते हैं कितना 50 kg का है ना, और आदमी जो है वो कितना है 60 kg का है ना। इसको m1 मानो, इसको m2 मान लो, छोड़ो है ना, इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, और ये एक स्मूथ सरफेस पे है, यानी कहने का मतलब है कि स्मूथ है ना, स्मूथ सरफेस, ये हमारा क्या है स्मूथ सरफेस। अब ये अब सपोज मान लेते ए पॉइंट है और ये हमारा क्या है बी पॉइंट है, और क्वेश्चन में ये देखा है कि इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। इनिशियली क्या है, सिस्टम हमारा रेस्ट पे है, यानी रुका हुआ है। तो सिस्टम इज एट रेस्ट है ना, इनिशियली सिस्टम इज रेस्ट। अब उन्होंने बोला है कि इफ मैन मूव ए टू बी देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, if man move A to B then find the displacement of plank with respect to ground, नहीं find the displacement of man है ना with respect to ground है ना। अब हमें क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट मैन, और ये भी लिखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक, दोनों को फाइंड आउट करो, मैन को भी और प्लैंक को भी, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ अपने पास हो गया है ना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे है ना, इसका बेसिक अप्रोच क्या है सॉल्व करने का। क्वेश्चन है कि अगर ये एक हमारा प्लैंक है, प्लैंक के ऊपर कोई आदमी है, अगर प्लैंक के ऊपर आदमी अगर चलता है फ्रिक्शनलेस पे, तो ये चीज बताइए कि प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना है और आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्वेश्चन है ना। अब देखिए इसको कैसे सोल्व हैं। देखिए जब भी इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन है ना, जब भी आपका इस टाइप से क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि जो ये प्लैंक है ना, प्लैंक को एक्स डिस्प्लेस कर दो। क्या कर लो, एक डिस्प्लेसमेंट। हमको पता नहीं है कि जो प्लैंक आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, वो किधर भी चल सकता है, लेकिन हम क्या माने, हम सिंपल सा मान लेंगे कि वो आगे की तरफ एक्स डिस्प्लेस हो गया, बस उसके सिवा हम लोग कुछ नहीं मानेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहली बात है कि हम आगे की तरफ उसको एक्स डिस्प्लेस कर देंगे है ना, लेट से एक्स वो आगे की तरफ डिस्प्लेस हो गया, और ये जो आदमी है ये तो यहीं पे खड़ा है ना, यहीं पे खड़ा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं ए, इसको क्या बोल रहे हैं ए, और यहाँ पे क्या होता है कि ये इनिशियली में है। तो अब मैं ये चीज़ देखूंगा कि जब आदमी यहाँ से यहाँ, यानी ये हमारा क्या है इनिशियल पोजीशन है ना। अब मैं बोलूंगा कि ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन में वो क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन में क्या हो जाएगा, ए मूव कर जाएगा किससे, ए से बी थे है ना, ए मूव कर जाएगा ए से बी में, तो ये हमारा क्या होता है बी हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ, मूव कर दिया, ए से मूव कर गया कहाँ बी में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एल, ये हमारा एल मूव कर दिया, यानी इसका हम लोग बोलेंगे तो ये कितना है एल लेंथ दे रखा है। तो अब हमारे पास क्या है उस चीज को देखिए, हमें ये चीज पता है कि जब वो ए से बी पे आएगा, जब ए से वो बी पे आएगा, तो यहाँ पे इनिशियली वो रुका हुआ था है ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं है इसके पास। इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। इसलिए तो मैं ये से बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो। वो क्यों होगा, क्योंकि एफ एक्सटर्नल हमारा क्या है, जीरो। एफ एक्सटर्नल अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। इसका मतलब है कि वी सी एम भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा, और एक्स सी एम भी हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा है ना। तो ये सारे हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब हमें पता है कि जब सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि एक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस में m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में
इंटू, ये हमारा बेसिक फार्मूला है। हमें पता है कि एक्सटर्नल जीरो है, अब पहले का वेलोसिटी भी जीरो है, इसका मतलब ये हमारे पास कितना आने वाला है, जीरो। इसका मतलब ये है कि m1 r1 प्लस में m2 r2 हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, जीरो। अब हमारे पास m1, तो m1 हमारा कौन है, ये, और m2 हमारा कौन है, ये। तो m1 को देखेंगे तो वो हमारा कितना है, 50 kg का, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, r हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो हमने क्या माना है, x माना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फिर प्लस में अब क्या है, मास किसका है, m2 का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो हमारा हो जाएगा 60 kg, है ना। और इसका डिस्प्लेसमेंट हमको देखना है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम पहले बताए हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट देखना है, अगर प्लैंक x चलता है और आदमी उस प्लैंक पे l चलता है, तो x प्लस l क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमने ये चीज माना है कि x तो प्लैंक चल रहा है और साथ में किसको करना है, ये इसके साथ में चल रहा है, तो ये l यहाँ से चल गया, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो। तो यहाँ से देखिएगा 5x प्लस में क्या होगा, 60x प्लस में क्या होगा 60 L इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो यहाँ से कहेंगे जीरो 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 हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। ये 5x, ये कितना होगा 6x, तो ये कितना हो गया 11x प्लस में कितना होगा 6L इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ से अगर हम लोग x निकालना चाहें तो x हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा चला जाएगा इधर माइनस में 6L, है ना, डिवाइडेड बाई हमारा फिर क्या हो जाएगा L 11, है ना। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो माइनस है ना, माइनस, ये माइनस जो होता है, it shows opposite to consider direction। ये बोलता है क्या, अपोजिट टू कंसीडर डायरेक्शन, यानी जो डायरेक्शन आपने कंसीडर किया है ये उसके क्या है, अपोजिट है। यानी प्लैंक वो आगे की तरफ नहीं जा रहा, प्लैंक वो पीछे की तरफ आ रहा, समझ में आ रहा ना। यानी जब आदमी आगे की तरफ जाएगा तो वो प्लैंक क्या होगा, पीछे की तरफ आएगा, वो जाना भी चाहिए। देखिए कैसे, हम बोल रहे हैं कि मान लिया आदमी यहाँ है तो सेंटर ऑफ मास तो अपनी जगह पे है, जब आदमी का लोकेशन अगर चेंज होता है एक मास का, तो दूसरे मास का भी लोकेशन चेंज होगा, ताकि सेंटर ऑफ मास क्या हो जाए, उसी पॉइंट पे हो जाए। क्योंकि मान लेते हैं इसका सेंटर मास यहाँ है, इसका सेंटर मास यहाँ है, तो दो सेंटर मास के बीच में है। अब मैं बोलूंगा कि एक को अगर हम स्लिफ्ट करेंगे तो दूसरा भी स्लिफ्ट होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पर रखना है। तो एक अगर इधर जा रहा तो दूसरा इधर जाएगा, तभी तो उसका सेंटर ऑफ मास उसी जगह पे होगा, है ना। इसलिए अगर एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जाएगा ही जाएगा, तभी उसका सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे होगा। तो इसलिए वो क्या आता है, निगेटिव आता है। तो अब हमें क्या है, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन हमें एक चीज और पूछा है, क्या पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें क्या पता है, ये आता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस में जो उसके ऊपर चला हुआ है वो कितना है, L। तो इसका वैल्यू कितना है, तो इसे कितना है, माइनस में 6L/11 प्लस में कितना होगा 6, और यहाँ पे रखेंगे विथ साइन। अगर यहाँ पे निगेटिव आ रहा मतलब निगेटिव ही रखना है ना। तो यहाँ से देखेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस में 6 प्लस में 11L डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5L/11, ये चीज हमारे पास आ गई। तो ये चीज हमें क्या करना है, याद रखना है। ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, अब लेते हैं और फिर इसको देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है वो चीज देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये चीज बोलता है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास है ना, या फिर ऐसा लेते हैं कि जो आपको क्वेश्चन में बार बार दिखेगा, क्या दिखता है देखिए। मैंने बार बार क्वेश्चन में ये बोलता है, हर मॉड्यूल में या फिर हर कोचिंग के इंस्टीट्यूट में जो मॉड्यूल होता है उसमें क्या बोलता है, उसमें ये चीज बोलता है, आपके एससी वर्मा में ये क्वेश्चन होगा। वो क्या बोलेगा कि हमारे पास सपोज मान लेते हैं एक हमारे पास कोई ऐसा डाटा अलग हो सकता है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं, वो ये बोलेगा कि सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई बोट है ना, जो कि 50 kg का है ना, और पूरा यहाँ पे क्या है, वाटर है ना। बोट कहाँ रखा हुआ है, वाटर पे। बोट वाटर में ही होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, एक आदमी है ना, तो इसको बोलते हैं ए। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास है रामू एंड श्यामू है ना, ये हमारे पास बी आदमी है। और बोला जाता है कि इसका जो ये है ना, मान लेते हैं कितना 20 मीटर का है, इसका जो लेंथ है वो 20 मीटर है, और इसका जो मास है, मास ऑफ ए, वो हमारे पास कितना है 60 kg का है ना, और इसका जो मास है वो कितना है 40 kg का है ना। तो ये हमारा क्या है 60 kg है, ये हमारा क्या है 40 kg। तो पहला क्वेश्चन क्या है
कि इनिशियली इन्होंने बोला है इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम इज एट रेस्ट, है ना। इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, इनिशियली क्या है, सिस्टम रुका हुआ है। अब मैं बोलूंगा कि इफ ए एंड बी, है ना, इफ ए एंड बी मूव टू सेंटर ऑफ बोट, if A and B move to center of boat, then find the displacement of each, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच का मतलब यह है कि ए का भी डिस्प्लेसमेंट, बी का भी डिस्प्लेसमेंट और बोट का भी डिस्प्लेसमेंट, किसके, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा वो चीज बताना। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग करते हैं क्या कि सबसे पहली बात है हमें ये चीज पता है कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना। इसका मतलब है कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी नहीं है, और ACM का क्या भी डिस्प्लेसमेंट में नहीं है। यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, और इसका मतलब ये कि क्या लेता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी नहीं है ना, और डिस्प्लेसमेंट अभी सेंटर ऑफ मास नहीं है। तो अब कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कौन वाला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, उसको क्या कर देंगे, जीरो। लेकिन उससे पहले बात है कि इसको अप्रोच क्या है। अप्रोच हमारा ये है कि सबसे पहले आप क्या मान लो कि जिस फ्रेम पे लोग बैठा हुआ है उसको क्या मान लो, एक्स मान लो, है ना। यही हम लोग बोले थे कि अगर आप प्लेन पे बैठे हो तो प्लेन का डिस्प्लेसमेंट क्या मान लो, एक्स मान लो, उसके बाद से आप लोग काम कर लो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्लेन का डिस्प्लेसमेंट एक मान लेते हैं। अब यहाँ पे तो प्लेन है नहीं हमारे पास, तो क्या है, प्लेन की जगह पे हमारा बोट है। तो हम क्या मान ले रहे हैं कि बोट हमारा क्या होता है, एक्स डिस्प्लेस होता है, वो भी किसका, बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्स डिस्प्लेस हुआ है, ठीक। और ये जो हमारा रामू एंड श्यामू है, ये हमारा क्या है, ए पे है, और ये हमारा कितना है, ये हमारा क्या है, बी पे है। अब ये चीज बोलेंगे कि फाइनल हमारा क्या है, ये तो हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन, है ना, और ये है हमारा इनिशियल पोजीशन। हमारा क्या होगा फाइनल पोजीशन, वो चीज को देखिएगा, है ना। तो ये हमारा क्या है, 50 kg। तो अब मैं बोलूंगा कि दोनों हमारे पास क्या आ जाता है, मिड पॉइंट पे, ए भी मिड पे और बी भी मिड पे। तो ये हमारा क्या हो गया, ए पे, है ना, और बी भी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो अब ये ऐसे और ये ऐसा, तो ए हमारा है यहाँ, बी हमारा है यहाँ, और ये हमारा है यहाँ। यानी कहने का मतलब कि दोनों क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो गए कहाँ पे, बीच में आ गए। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये चीज़ निकालना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ए और बी कितना हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ग्राउंड। तो उसका बेसिक फार्मूला क्या है, बेसिक फार्मूला ये है कि हम लोग निकाल लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा, निकाल लेते हैं। यानी कि एफ एक्सटर्नल अगर हम बात करें तो वो कितना होगा, जीरो, है ना। ACM भी हमारा क्या होगा, जीरो, है ना। उसके बाद से मैं बोलूँगा VCM भी हमारा क्या होगा, जीरो। यानी अब मैं बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, जीरो, है कि नहीं है। तो इन सारा का जीरो है। इसका मतलब ये है कि RCM अगर हम लोग निकालें तो वो हमारे पास क्या होगा, M1 R1 प्लस, है ना, उसके बाद से क्या होगा M2 R2 प्लस में कितना होगा M3 और R3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2 प्लस में M3। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, है ना। तो अब मैं बोलूँगा ये किसके इक्वल होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में मास क्या है, जीरो का डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं बोल सकता हूँ कि इसको लिखता हूँ M1 और इसको लिखता हूँ R1, इसको बोलेंगे M2 और इसको बोलेंगे R2, इसको बोलेंगे M3 और इसको बोलेंगे R3, है ना। तो वो किसके इक्वल होगा, जीरो के। अब यहाँ से देखिए M1 हम क्या है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं क्या, इसको बोलते हैं M1, है ना, और इसको बोलते हैं क्या M2 और इसको बोलेंगे क्या M3। तो इसको बोलेंगे M1, इसको M2, उसको M3। तो इसको M1 हमारा पास क्या है, तो M1 अगर देखेंगे तो हमारा कितना है 60 kg, है ना, 60 kg। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमें ये चीज़ पता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हुए हो उस प्लेटफॉर्म का जो डिस्प्लेसमेंट है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो प्लस किसको ऐड करना है,
जो उस रिस्पेक्ट में यानी जिस प्लेटफॉर्म पे वो बैठे उसके रिस्पेक्ट में उसका भी क्या करना है, ऐड करना है। यानी कि जो प्लेटफॉर्म आगे एक्स चला है तो वो तो होगा ही होगा, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो आदमी उसके रिस्पेक्ट में कितना चला है, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि ये कितना चलता है, एक्स चलता है, और ये बोलेंगे कि जब वो ए से बी में आया है तो कितना चलता है, L/2, यानी कहने का मतलब कि L/2 चला है, यानी कहने का मतलब कि सेम डायरेक्शन में जाएगा तो ऐड करना है, अपोजिट में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस में ये। अब यहाँ पे देखिए M2 हमारा कौन है, ये है, तो M2 को अगर बोलेंगे तो वो हमारा कितना है, 40 kg का। अब देखिए कि B हमारा क्या है, B हमारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यानी प्लेटफॉर्म X आगे चल रहा है, B हमारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो जब भी प्लेटफॉर्म है इधर चल रहा वो उसके अपोजिट में जा रहा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, X में से क्या करें, L/2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है कि नहीं है, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये बोट, तो बोट कितना चल रहा है, 50 × x, है ना, वो मिलाएंगे क्या हो जाएगा, 0। अब हम कर लेते हैं क्या, 60x प्लस में कितना होगा, 60 L/2, है ना, इससे भी मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई, 40x प्लस में कितना हो जाएगा, फिर ये करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, इसको करेंगे तो प्लस, इसको करेंगे तो माइनस, तो ये कितना होगा 20L प्लस में कितना होगा 50x, ये क्या हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे चीज देखिएगा कि ये कितना 60x, ये कितना 40, ये कितना होगा 50, तो ये हो गया 150x प्लस में, है ना, ये मेरा कितना है, इसको काट देंगे, है ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 30L, है ना, ये मेरा कितना होगा माइनस में 20L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखेंगे तो 30 में से 20 चला गया तो कितना होगा 10, तो ये हो गया x प्लस में 10L इज इक्वल टू क्या है 0। तो ये इसको इधर फेंक देंगे तो माइनस में XL इज इक्वल टू माइनस में 10L, यानी इसको अगर 0 से 0 काट देंगे तो ही कट गया। तो हमारा देखेंगे कि x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में L/15। अब यहाँ पे देखिए माइनस में L/15 का मतलब हो गया, अगर हम इसको और आगे अगर मैं बोलूँ तो L का वैल्यू हमारा कितना है 20, ये कितना होगा 50, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू हमारा आया कितना है, तो x इज इक्वल टू आया -4/3। अब यहाँ पे ये चीज देखिए, माइनस का मतलब क्या बोलता है, माइनस का मतलब ये चीज बोलता है कि अगर प्लेटफॉर्म का डायरेक्शन अपने आगे माना है, यानी इस डायरेक्शन में मैंने माना है पॉजिटिव, तो वो उधर नहीं किया है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी हम ऐसे माने कि ये जो बोट है वो एक्स इधर चला है, तो एक्स इधर नहीं चला, एक्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला है, क्योंकि -100 हमें ये चीज करता है कि जो आपने डायरेक्शन कंसीडर किया है वो रॉन्ग है, एक्चुअली में क्या होता है उसके वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, इसलिए वो क्या मिला है माइनस। माइनस का मतलब ये होता है कि जो आपने डायरेक्शन माना है उसके वो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो ये हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, ए का भी निकालना है और बी का भी निकालना है, तो हम निकाल लेंगे, है ना। तो हमको पता है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हमको निकालना होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो क्या होता है, वो ये होता है कि जो प्लेटफॉर्म चलता है प्लस में जो वो उसके रिलेटिव चलता है, दोनों को क्या करना, ऐड करना है। तो यहाँ पे x हमारा क्या है, तो x हमारा माइनस है, तो विथ साइन रखेंगे, तो लिखेंगे हमें क्या -4/3, है ना, और फिर हमें क्या लिखना है प्लस में l। अब l का वैल्यू हमें कितना दे रखा है 20, तो यहाँ से करेंगे तो ये कितना होगा 3, ये मैंने 4, ये कितना आ जाएगा 60, तो हमारा कितना आ जाएगा प्लस में कितना आएगा 46/3 मीटर, ये चीज हो गया। उसके बाद से मैं बोलूंगा कि x डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास b, है ना, मैन b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितना हो जाएगा, तो हमें पता है कि x अगर वो उसके अपोजिट चल रहा, सॉरी L/2 चलेगा, है ना, एक मिनट, तो ये कितना हो गया माइनस में 4/3 प्लस में L/2 यानी 20/2, है ना, विच इज इक्वल टू हमारा ये कट गया तो कितना हो गया माइनस में 4/3, ये कितना आ गया 10, तो ये कितना माइनस में 4, ये कितना आ गया 30/3, तो ये कितना हो जाएगा 26/3, है ना, तो 26/3 अभी हमारा। तो हमें पता है कि x अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर वो आदमी चलेगा तो उसमें क्या करना है, उसके डायरेक्शन में जाएगा तो ऐड करना है, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो x माइनस में कितना हो गया L/2। अब यहाँ पे इसे देखिए, क्योंकि उसमें से माइनस कर रहे हैं, अब हमारा x के जगह पे क्या लिखेंगे, x के जगह पे लिखेंगे माइनस में 4/3, है ना, और ये कितना हो जाएगा माइनस में 20/2। तो यहाँ से ये चीज देखेंगे क्या कि यहाँ से करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 8
आइए कितना हो गया 16, तो वो कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 68/6। अगर इसको हम लोग काट दें तो कितना होगा 3/4 है ना। तो ये हमारे पास आ गया माइनस में 34/3 मीटर, ये चीज़ आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं कि आखिर कैसे होगा। देखिए जो प्रोसेस है ना उसी को फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है कि जब भी हम लोग उसके ऊपर बैठते हैं, अगर उसका डायरेक्शन और उस नाव का डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर देंगे, और उसके अपोजिट में जाएंगे तो क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम क्या करते हैं उसी चीज़ को ले लेते हैं। उसी चीज़ में हम लोग ये चीज़ बोलते हैं कि सपोज मान लेते हैं जो बोट है हमारा वही बोट है ना। जैसे सपोज मान लें ये हमारा है, ये हमारा कितना था मान लेते हैं 20 है ना, ये हमारा कितना है 50 kg का है, ये चीज़ हम लोग मान लिए थे। और ये जो है हमारा ये जो है इसका मास जो है, मास ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, मास ऑफ ए जो है वो कितना है 60 kg का है ना। तो ये हमारा कितना हो गया 60 kg का, और मास ऑफ बी जो है वो कितना है 40 kg का है ना। मास ऑफ बी जो है वो कितना है 40 kg का है। तो ये है 50 kg, ये कितना है 40 kg का। तो अब हम ये क्या बोल रहे हैं उस चीज को समझिए कीजिए कि इनिशियली हम इसमें ये बोल रहे हैं कि इनिशियली जो है, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। इनिशियली सिस्टम क्या है, एट रेस्ट है। इफ ए एंड बी इंटरचेंज है ना, इंटरचेंज आवर पोजीशन है ना, इंटरचेंज आवर पोजीशन, then find the displacement of each, then find the displacement of each। सबका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो चीज़ हमें बताना है। यानी कहने का मतलब कि जब ए बी पे चला जाता है, बी ए पे चला जाता है, तो सबका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो चीज़ हमें बताना। अब देखिए उसको हम लोग कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं कि इसको करने का क्या तरीका है। इसको करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आपको क्या करना है कि पहले बोट या जिस प्लेटफॉर्म पे वो बैठा है उसको एक्स शिफ्ट कर दो। उसको क्या करना है, एक्स शिफ्ट कर दो। उसके बाद से क्या करना है, उसके हिसाब से उसको कैलकुलेशन कर लो। तो देखो कैसे करेंगे। तो एक्स हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो हमें पता है कि जो बोट था इनिशियली वो तो कुछ इस टाइप से था। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं ए है ना, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारा है बी। अब हमें पता है कि इनिशियल पोजीशन था है ना, ये हमारा बोट है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्स शिफ्ट कर देंगे है ना। तो ये हमारा क्या था, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन। अब मैं बोलूँगा कि ये जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से ऐसे, यानी ए हमारा कहा जाता है ए और बी। ए हमारा आ जाएगा कहाँ, ये हमारा बी यहाँ आ जाएगा, और ये हमारा कहाँ चला जाएगा, ये हमारा यहाँ चला जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ए हमारा क्या हो जाता है, बी पे आ जाता है, बी हमारा क्या आ जाता है, ए पे आ जाता है ना। तो ये चीज़ हमें पता लगा। अब हमें ये चीज़ देखेगा कि ए बी पे और बी ए पे। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें ये चीज़ पता है कि हम वो एफ एक्सटर्नल हमारे पास क्या है, एफ एक्सटर्नल हमारे पास है 0, और ए एक्सटर्नल हमारे पास क्या है 0, और बी एफ एक्सटर्नल है 0। इसका मतलब ये है कि ए सी एम जो हमारा वो क्या है 0। इसका मतलब है कि वी सी एम हमारा क्या है 0, और तो इसका मतलब है कि एक सी एम हमारा भी क्या होगा 0 है ना। यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होगा 0, क्योंकि एफ एक्सटर्नल 0, ए सी एम 0, वी सी एम 0, एक्स एक्सटर्नल भी 0 है। तो यहाँ से ये चीज़ देखेंगे हम कि यहाँ से अगर हम लोग बोले तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा क्या होगा 0 होगा।
तो अब हम लोग क्या करें, उसी चीज़ को हम लोग यानी उसी कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि जो फॉर्मूला होता है RCM इज इक्वल टू A1 है ना, M1, और ये हमारा कितना है R1 प्लस में कितना होगा M2, R2 प्लस में हमारा कितना है M3 R3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2 प्लस में क्या हो गया M3। ये हमारे पास फॉर्मूला था, तीनों हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, 0 है ना। इसका मतलब ये है कि M1 R1 M2 R2 M3 R3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, है ना, 0। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखते हैं। M1 हमने किसको माना, A को, है ना, इसको बोलते हैं M1, तो वो हमारा कितना है 60 kg। अब ये चीज देखिए 60 kg। अब हम पता है कि A हमारा कहाँ चला गया है, B पे, कितना चला गया है B पे। इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में बोर्ड जाता है उसी डायरेक्शन में A जाता है। तो हम लोग को पता है कि जिस डायरेक्शन में बोर्ड जाएगा यानी जिस प्लेटफॉर्म पे वो बैठा है उसी डायरेक्शन में प्लेटफॉर्म के डायरेक्शन में चलता है, तो उसका प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में जो होता है उसको क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा B। तो B हमारा कितना है, B देखेंगे तो हमारा प्लस में क्या आएगा 40, है ना। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो x तो इधर चल रहा है, L इधर चल रहा है, तो ये हमारा कितना होगा x माइनस में L, है ना। फिर प्लस में कितना आ जाएगा हमारा, प्लस में आएगा हमारा कितना है B, तो वो हमारा कितना हो जाएगा 50, और वो चला है कितना x इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 0, है ना। जो आना होगा वो खुद आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो ये कितना होगा 60x प्लस में कितना होगा 60L प्लस में कितना होगा 40x माइनस में कितना होगा 40L प्लस में कितना होगा 50x इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ से ये चीज़ देखिएगा हमारा कि ये कितना 60x 40x और ये कितना होगा 50x, तो अगर हम इनको जोड़ें तो ये कितना होगा 150x प्लस में कितना होगा 60L और ये कितना होगा 40L, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 30L, है ना। ये हमारा कितना हो जाएगा 30L हो जाएगा। तो ये हमारे पास 30L इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि ये 60, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 1 प्लस कितना हो गया, हाँ ठीक है ठीक है, 60 में से 40 चला गया तो कितना हो जाएगा 20, सॉरी ये हमारा कितना है 20 है ना, 40 चला, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ देखिएगा कि 150x ये हमारा कितना इधर चला गया 20L, तो यहाँ से ये कट गया, तो x इज इक्वल टू हमारा कितना माइनस में L बाई 2L/50, तो हमारे पास कितना आया है कि x इज इक्वल टू माइनस में 2L/15। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने जो माना है कि हम ये चीज मान रहे हैं कि ये x आगे चल रहा, तो वो x आगे नहीं चल रहा, वो बेसिकली वो पीछे चल रहा है ना। तो माइनस में 2L/15 जो है तो वो आगे की तरफ नहीं माना, जिस डायरेक्शन माना उसके वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये चीज हमको पता चल गया, ये चीज हो गया। अब हमें पता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए चला है कितना है, तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास क्या होगा कि जो उसका x प्लस में क्या होगा L चला है, तो x हमारे पास क्या है विथ साइन रखेंगे, तो माइनस में 2L/15 प्लस में क्या होगा L, है ना। उसके बाद से क्या होगा x ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो हमारा क्या होगा x में से L को घटा देंगे, तो x हमारा कितना है माइनस में है तो माइनस में रखेंगे, तो कितना होगा 2L/15 माइनस में L, है ना, जो यहाँ से आएगा कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं निकाल सकते हैं। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेसिक यही फॉर्मूला, बस दो ही चीज आपको याद रखना है। एक तो ये याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें आप x मान लो कि x इधर का डिस्प्लेस हुआ है, उसके बाद से क्या है जो उसके डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में चला उसके हिसाब से क्या करो आप अरेंज कर लो। यानी अगर सपोज मान प्लेटफॉर्म के डायरेक्शन में चलेगा, यानी जिस डायरेक्शन में प्लेटफॉर्म चल रहा है उसी डायरेक्शन में वो चलेगा, तो उसका ऐड यानी प्लेटफॉर्म का जो डिस्प्लेसमेंट है प्लस में उसके रिलेटिव में वो चला है, दोनों को ऐड कर दो। अपोजिट में जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट यानी जो प्लेटफॉर्म पे चला उसका डिस्प्लेसमेंट और उसके अपोजिट में चलेगा उसका रिलेटिव को क्या करना है माइनस कर देना है। ये चीज हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है उस चीज को देखिए कि है ना कि ये मान लेते हैं कि 100 kg का है प्लेटफॉर्म है, और ये चीज मान रहे हैं ये हमारा कितना है पूरा L लेंथ का है ना, जो कि 100 मीटर है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब मैं बोलूँगा एक एंड ये है और दूसरा एंड हमारा ये है, तो दो एंड है ना। तो अब मैं बोलूँगा कि जो फर्स्ट एंड पे है ना, फर्स्ट एंड पे अगर बात करें तो फर्स्ट एंड पे अगर बात करें तो एक रामू बैठा है और जो सेकेंड एंड पे जो है वो श्यामू बैठा हुआ है ना। तो ये हमारा क्या होगा B। अब ये चीज है ना, और इसका मिड पॉइंट कुछ
है ना। तो अब मैं बोलूँगा कि इस मिड पॉइंट से एक सी नाम का व्यक्ति जो है वो है, एक सी नाम का व्यक्ति जो है तो वो यहाँ पे है, और इस दोनों के बीच में जो है वो 20 मीटर है। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये 20 मीटर है, यानी कहने का मतलब एक प्लैंक है जो 100 kg का है, उसका लेंथ जो है वो कितना 100 मीटर है। ए जो है वो यहाँ बैठा है, बी जो वहाँ बैठा हो, और सी जो है वो क्या करता है कि 20 से 20 मीटर पे बैठा हुआ है। तो इसको बोलेंगे, इसका जो हो एम ए जो है वो कितना हमारा 60 kg का है ना, और ये हमारा कितना है एम ए जो एम बी जो है वो कितना हो गया 40 kg का है ना, और जो सी हमारा ना एम सी वो हमारा कितना है 50 kg का है। तो ये चीज़ हमें दे रखा है। अब हमें क्या बोला है, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, है ना। इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, इनिशियली क्या है, सिस्टम रुका है। तो फिर क्वेश्चन बोला कि देन find the displacement of each with respect to ground, then find the displacement of each, नहीं उन्होंने बोला है कि सिस्टम हो गया ना, इफ, फिर बोला है कि इफ ए बी एंड सी all are reach at center of plank, क्या करता है सेंटर ऑफ प्लैंक, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच, है ना। देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच, सबका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब क्या होता है उस चीज को देखिए, क्या है कि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है, हमें ये चीज़ पता है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपल क्या करना है कि जिस प्लेटफॉर्म पे वो खड़ा है ना, प्लेटफॉर्म के डिस्प्लेसमेंट को एक्स डिस्प्लेस कर दो। यानी आप मान लो कि उसका क्या हो रहा है, एक्स डिस्प्लेस हो रहा है ना। तो हम ये चीज़ मान रहे हैं कि ये हमारा, ये चीज़ मान रहे हैं कि हमारा क्या है कि एक्स डिस्प्लेस होगा। क्या मान रहे हैं हम लोग कि ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, यानी जो आदमी हमारा वो यहाँ पे है ना, कुछ ऐसे, और एक आदमी यहाँ पे है ना, कुछ ऐसे, हाँ, है ना, और एक आदमी जो है वो यहाँ पे है, कुछ ऐसे। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग मान रहे हैं कि एक्स डिस्प्लेस हो गया। हम क्या मानेंगे कि इसको एक्स डिस्प्लेस होना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, ये चीज़ है। यानी ये हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन है ना। तो फाइनल पोजीशन क्या होगा, फाइनल पोजीशन ये है कि तीनों हमारे पास क्या है कि मिड पॉइंट पे आ जाएंगे। तीनों हमारे पास कहाँ आ जाएंगे, ये कुछ मिड पॉइंट क्या है हमारा, मिड पॉइंट हमारा ये है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों हमारा क्या आएंगे, मिड पॉइंट पे आएंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब उस चीज को देखिए, अब हमें क्या करना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला है कि आर सी एम इज इक्वल टू M1 R1 प्लस में M2 R2 प्लस में M3 R3, है ना, डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2 प्लस में M3, है ना। ये चीज अपने पास हो गया, M1 R1 प्लस में M2 R2 प्लस में M3 R3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2 M प्लस 3। अब हमें पता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी F एक्सटर्नल जो होगा हमारा वो क्या है, 0, यानी कि ACM जो होगा हमारा वो है 0, BCM भी हमारा क्या होगा 0, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोलेंगे सेंटर ऑफ मास वो भी क्या होगा हमारा 0। तो सब हमारे पास क्या होगा 0। अब ये चीज़ देखिएगा कि इसको बोलेंगे M1, इसको बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे M2, इसको बोलेंगे R2 प्लस में M3, और ये हमारा क्या हो गया R3, ये हमारे पास 0। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसको हम लोग मान रहे हैं कि इसका मान लेते हैं इसका कितना M1, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं M2, और इसको क्या बोलेंगे M3। अब यहाँ पे 4 है तो एक और बढ़ा दो, है ना,
तो मैं बोलूँगा कि प्लस में m4 और ये कितना हो गया R4 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 0, यानी इस चीज़ को हम लोग क्या मानेंगे m4। हुआ कि नहीं हुआ? अब हम लोग क्या लिख रहे हैं उस चीज़ को समझिए कि पहला वाला का मास कितना है 60 kg और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हमें पता है कि ये प्लैंक के साथ चल रहा है, तो जब भी प्लैंक के साथ चलता है तो हम लोग क्या करेंगे उसको ऐड कर लेते हैं। तो वो चलता कितना है, तो यहाँ से यहाँ आता है, यानी वो चलेगा x जो वो चला है प्लैंक उसके रिस्पेक्ट में कितना 2 चला है, तो हम क्या करें ऐड कर लेंगे, यानी जो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट उसको और जो प्लैंक के रिस्पेक्ट में चला उसको भी हम लोग क्या करें ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ जाता है। फिर लिखेंगे हम लोग प्लस m2 हमने किसका माना है c, है ना, तो c को अगर हम लोग देखेंगे तो वो हमारे पास कितना है 50 kg का, हमको हुआ था x, लेकिन अब देखेंगे कि जब मिड पॉइंट पे आएगा तो हमारा को देखिए पूरा कितना 100, तो अगर मिड में आएगा तो ये कितना है 50, ये भी कितना होगा 50 क्योंकि टोटल क्या है 100, तो इसको बोलेंगे 50, इसको बोलेंगे कितना 50, तो ये यहाँ से यहाँ आएगा। इसका मतलब ये है कि पहले से वो कितना 20 मीटर पे है, तो मिड पे आएगा तो वो कितना आएगा 30 मीटर चलेगा, क्योंकि वो पहले से 20 पे है और वो आएगा तो कितना आएगा 30, तो मैं लिखेंगे कि माइनस में कितना है 30, क्यों, क्योंकि प्लैंक तो आगे की तरफ जा रहा, वो प्लैंक के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा। इसमें देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। प्लस में हमारे पास क्या होता है प्लैंक, तो प्लैंक का मास हमारा कितना है 100 kg, तो प्लैंक का मास जो है वो 100 kg है और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना माना x, वो हम कितना कर देंगे 0 से इक्वेट कर देंगे। तो अब ये चीज़ देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 16x प्लस में हमारा कितना होगा 30l प्लस में 50x और माइनस में कितना होगा 50 इंटू 30 प्लस में कितना होगा 100x इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए यहाँ से देखेंगे तो ये कितना 100, ये कितना है 50 और ये कितना है 60, इसका मतलब है कि 150 210, है ना, तो होगा 210x प्लस में। अब ये में हमारे पास कितना है 30l, है ना, तो सॉरी सबको l के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, है ना, तो इसको भी हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको भी ले लेते हैं, कितना वो कितना चल रहा है, ये कितना x चला है, तो वो मिड में तो l/2 चलेगा, l/2 का मतलब कितना चल गया 50, हाँ ठीक है, तो पहला वाला 50 चलेगा, दूसरा कितना x - 30 चलेगा और 1 2 3 4 चाहिए ना, 1 मिनट रुक जाओ, है ना, पहला हमारा कितना है 60 है, तो 60 कितना गया x प्लस में 50, है ना, तो x प्लस में 50, फिर दूसरा हमारा कितना चलेगा x माइनस में 30, क्योंकि उसका अपोजिट जो तीसरा होता है ना, जो तीसरा उसका मास कितना है 40 है, वो कितना चलेगा x माइनस में 50, क्योंकि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएगा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे प्लस में, तो फिर प्लैंक कितना है 100 और वो चलेगा x जो हमने मान रखा। अब हम लोग को क्या करना है सॉल्व करना है, तो देखिए ये कितना है 60x प्लस में कितना आ गया 50 इंटू 60 प्लस में कितना होगा 50x माइनस में 50 इंटू 30 प्लस में कितना आ जाएगा 40x माइनस में 50 इंटू 40 प्लस में कितना गया 100 इंटू x इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0। अब देखिए x में वाला बोलेंगे तो कितना 60x 50x और हमारा कितना 40x और ये कितना 100, तो ये देखिएगा तो ये और ये मिलके कितना हो गया हमारा 100 और 100, तो ये इसको बोलेंगे तो ये 100 और ये हमारा कितना 100 और ये हमारा कितना 50, यानी 250x, ये चीज़ अपने पास हो गया। अब ये हमारा कितना होगा 56 और ये हमारा बच गया, ये हमारा कितना हो गया माइनस में 36 और माइनस में कितना होगा 50 40 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिएगा एक 0 से एक 0 यहाँ से काट लेते हैं, है ना, इसमें से भी एक 0 सबसे काट लेंगे, 5 से भी कटेगा क्या, हाँ 5 से भी कट रहा है, इसको काटेंगे तो ये कितना हो गया 5, है ना, और इसको काटेंगे तो ये कट गया, तो इसको काटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा 10 और इसको काटेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 10, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कितना गया 5x प्लस में यहाँ से बोलेंगे तो ये कितना होगा 60 माइनस में कितना हो जाएगा 30, 10 और 3 3 30 और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 यानी 400 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब यहाँ पे ये देखेगा कि यहाँ देखेंगे 5x प्लस में, अब ये है मेरा कितना 400, ये 430 में से 60 घटा देंगे तो हमारे पे कितना होगा, माइनस में अगर बोलूँगा तो कितना हो जाएगा
70 इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 0, तो 5x इज इक्वल टू हमारा कितना होगा 370, यानी x इज इक्वल टू का बात बोलें तो हमारे पास कितना होगा 370 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से देखिएगा तो हम लोग इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, कितना होगा 37 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 1 और कितना हो गया 6 7 है ना 74। तो x इज इक्वल टू हमारा जो आने वाला है वो क्या आ जाएगा 74 मीटर, यानी कहने का मतलब कि वो आगे की तरफ कितना चल जाएगा 74 मीटर पे। उसके बाद से क्या है जो सबका डिस्प्लेसमेंट दिया वो निकाल लेंगे। हम लोग कैसे निकालेंगे उस चीज़ को देखिए। तो देखिए ए का जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमको पता है कि ए का जो डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या है, तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट है उसमें क्या करेंगे उसी डायरेक्शन में चल रहा है तो उसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो वो कितना चला है 50। तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है तो 74 प्लस में 50 एक्स बी। अब मैं बोलूंगा तो एक्स बी हमारा क्या है प्लैंक का और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अब बी जो है हमारा बी जो है उसके क्या है अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो कितना है 50। तो ये हमारा कितना हो जाएगा एक्स का वैल्यू कितना है 40, ये हो गया 50। अब मैं बोला एक्स सी जो हमारा वो कितना हो जाएगा, तो एक्स माइनस में वो कितना चल रहा है 30 चलता है, तो वो हमारा कितना हो गया एक्स का वैल्यू कितना हो गया 70 माइनस में 30। इस तरह आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं सबका, है ना। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं।